किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों, आज ये वीडियो सब्जी के किसानों के लिए बनाया जा रहा है और ये वीडियो सब्जी पैदा करने वाले किसानों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही है, बाकी जितने भी किसान साथी खेती करते हैं उनको भी सावधान और सचेत करने के लिए भी बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होने जा रहा है। क्यों सिद्ध होने जा रहा है ये बात मैं आपको बता दूं कि यदि सब्जी के भाव तेज होते हैं तो आम किसान, जो गरीब छोटा वर्ग जो खेती करता है, वो भी इससे प्रभावित होता है। और यदि मंदे होते हैं तो बाजारीकरण भी इससे प्रभावित होता है। इसलिए साथियों, हर किसान को जो लगातार खेती करता है उसको थोड़ी बहुत सब्जी अपने खेत में जरूर लगानी चाहिए, ताकि सब्जी के भाव यदि आसमान छू जाते हैं तो गरीब किसान वो महंगी सब्जी खरीद के नहीं खा सकता। ये सच्चाई है, इसे कोई भी किसी भी तरह से इग्नोर नहीं किया जा सकता। साथियों, आज मैं सुरेश जी साहू, जो मध्य प्रदेश से हैं और हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ज्योतिष के जानकार हैं, उनके द्वारा लेटर के रूप में मेरे पास जो स्टेटमेंट सब्जी के भाव के रूप में, सब्जी के रोग बीमारी के रूप में जो भेजी गई है, वो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं। आगे ईश्वर की मर्जी, होता क्या है समय आने पर पता चलेगा। साथियों, ये भविष्यवाणियां जो जितने भी जानकार लोग निकाल रहे हैं, उनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि 1140 योग तेजी और मंदी के बनते हैं। पूरे वर्ष के अंदर 1140 और योग तेजी और मंदी के बनते हैं, और उन योगों के आधार के ऊपर भाव की, उत्पादन की भविष्यवाणी ज्योतिष के आधार पर की जाती है। प्रकृति क्या कर दे, क्या हो जाए, इस बात का किसी को पता नहीं, परंतु सुरेश जी साहू, जो मध्य प्रदेश से हैं, लगातार किसान हित में काम करके किसानों को सावधान और सचेत करने का जो काम करते हैं, उसके लिए हमें उन्हें धन्यवाद देना चाहिए और उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, ताकि वो आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके किसानों को इस तरह की जानकारी प्रदान करने का काम करें। और साथियों, इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, ज्योतिष के हिसाब से आपको भाव के अंदाजे लगते रहे। मैं बाजार के जानकारों द्वारा बता रहा हूँ, फसलों के रोग बीमारी के बता रहा हूँ, जो मेरे अनुभव हैं वो मैं बता रहा हूँ, बाजार के जानकारों के जो जानकारी आ रही है वो मैं बता रहा हूँ, जो एक्सपोर्टर सरकारी डाटा जो आ रहे हैं वो मैं वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। मेरा मतलब है कि किसान को हर तरह से चारों तरफ की सूचनाएं इस चैनल पर देने की भरपूर कोशिश की जा रही है। और क्यों की जा रही है? क्योंकि किसान को किसी तरह की हानि न हो, इसलिए की जा रही है। साथियों, यदि इसी तरह की जानकारियों के आप इच्छुक हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके साथ जुड़ जाइए, ताकि आपको समय समय के ऊपर जानकारी मिलती रहेगी। अब सुनिए, जो सुरेश जी साहू ने मेरे पास लेटर के तौर पर भेजा है वो मैं आपको पढ़कर सुनाने जा रहा हूं और वीडियो में तब्दील कर रहा हूं। उन्होंने लिखा है, 1 अक्टूबर से तेजी बनेगी। किसानों से मेरा कहना है कि वो सब्जी लगाएं। उत्पादन कम होगा, रोग ज्यादा आएंगे, भाव अच्छे मिलेंगे। ये स्पष्ट तौर पर उन्होंने दोबारा फिर बता देता हूं, 1 अक्टूबर से तेजी बनेगी। सब्जी के किसान हैं जो सब्जी लगाएं। उत्पादन कम होगा, रोग ज्यादा आएंगे। आगे उन्होंने लिखा है, भाव ठीक मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे। प्याज में मंदी रहेगी, 12 अगस्त से और ज्यादा मंदी मिलेगी। ये लिखा है सुरेश जी साहू ने। आगे बात करते हैं लहसुन की। लहसुन के बारे में लिखा है, लहसुन में 12 अगस्त से तेजी बन सकती है, अभी मंदी है। आगे लिखा है, 13 जून से 12 अगस्त तक मंदी रहने के योग हैं। साथियों, ये जानकारी जो हमारे किसान भाई सुरेश जी ने हमारे पास जो भेजी है, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से हुबहू बोल करके बताया है। दोबारा फिर मैं बता देना चाहता हूं कि जो सुरेश जी ने लिखा है वो मैं बताता हूं। 1 अक्टूबर से संपूर्ण सब्जियों के अंदर तेजी बनने की संभावना बन रही है। सब्जी लगाएं, किसानों को यह बोला गया है कि सब्जी की खेती करें। उत्पादन जरूर कम होगा, रोग ज्यादा आएंगे, भाव अच्छे मिलेंगे। प्याज के बारे में बोला गया है, 12 अगस्त तक मंदी है और 12 अगस्त से और मंदी बनने की संभावना। मतलब यह है कि प्याज में तेजी भविष्यवाणी के हिसाब से इन्होंने नहीं लिखी है। लहसुन के बारे में लिख दिया है कि 12 अगस्त से 13 जून तक, 13 जून से 12 अगस्त तक मंदी के योग है।
परंतु 12 अगस्त के बाद लहसुन के भाव में तेजी बनेगी। अब कितनी बनेगी ये इस बारे नहीं लिखा गया है, परंतु मैं सुरेश जी से ये विनय निवेदन करता हूं कि आप कितनी तेजी बनेगी, भाव कहां तक जा सकते हैं, इस तरह के भी डाटा अपने ज्योतिष के हिसाब से निकाल करके हमें भेजें और किसानों को बताएं, ताकि किसान ठीक से पूरा का पूरा सिनेरियो समझ सके। दोबारा फिर मैं सुरेश जी से विनय निवेदन करता हूं कि आप ज्योतिष के आधार पर जिन 1140 योगों के आधार पर जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, मेरा आपसे विनय निवेदन है कि आप कितनी तेजी बनने की संभावना है वो भी इस लेटर में आप उसके साथ लिखें, ताकि किसान किसी भी तरह के कंफ्यूज में न रहें। वीडियो सुनने के लिए, लाइक और शेयर करने के लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आपको इसी तरह की जानकारी की ज़रूरत है और ये मिलती रहे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे साथ काफ़ी अनुभवी किसान, काफ़ी बाजार के जानकार, लगातार किसानों का हित सोचने वाले, किसान हित में काम करने के लिए जुड़ते आ रहे हैं और हमें लगातार सफलता मिल रही है। हमारी सफलता इस देश की सफलता है, किसान की सफलता है। किसान की जागरूकता किसान का सबसे बड़ा धन है, ये बात मैं हर वीडियो में कह रहा हूँ। यदि आप सचेत रहेंगे, सावधान रहेंगे तो आपको बहुत कम नुकसान होगा। और ये किसानी चैनल है, इस किसानी चैनल के ऊपर केवल और केवल किसान हित की ही बातें आपको सुनने में मिलेंगी। इन सभी बातों पर ध्यान देकर अपने यार मित्र दोस्तों से शेयर करने के लिए धन्यवाद करते हुए मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जरूर इस बारे ध्यान देंगे। जय हिंद।